गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। बेटा आज आपका हिंदी लिटरेचर का टर्न है, ठीक है। और हिंदी लिटरेचर में आपका पहला पार्ट पूरा हो चुका है। जो पहला पार्ट आपका ध्वनि है वह पूरा हो गया है। आज आप पढ़ेंगे पार्ट 2। आज आप कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 2। कौन सा? लाख की चूड़ियाँ, ठीक है। हमारे पाठ का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ। देखिए, पाठ पढ़ने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में है क्या। तो जो ये चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, इसमें ये लेखक हैं तो वो गांव जाते हैं जहाँ पर एक बदलू नाम का व्यक्ति है जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता है। वह लाख की पहले गोलियाँ भट्टी में तपाता है, फिर उनकी गोलियाँ बना करके उनको गोल करके और एक बेलन नुमा आकृति पर चढ़ाया करता है। उसे घंटों देखा करता है कि ये चूड़ी सही बनी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कुछ दिन बाद जो लेखक हैं वह यहाँ से चले जाते हैं शहर, क्योंकि उनके पापा का क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर जब वो वापस अपने मामा के गांव आते हैं, मतलब उनके मामा के गांव में ही रहता है, जब वो वापस आते हैं वहाँ तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है और उसकी उसमें रुचि भी ख़त्म हो चुकी होती है कि वह बदलू के पास जाए, घंटों बैठे बातें करे उससे, ये सब। फिर क्या होता है? एक बार उसके मामा की लड़की गिर जाती है तो वो कांच की चूड़ी पहने होती है और कांच की चूड़ी उसके हाथ में लग जाती, तब तुम्हें उसे याद आता है बदलू का। तब इस शाम को उसके घर की ओर जाता है। देखता क्या है कि गांव की जितनी भी महिलाएं हैं ज़्यादातर वह कांच की ही चूड़ियाँ पहनती हैं, जो कि बदलू लाख की चूड़ी बनाता था। फिर वह उनके पास जाता है और बताता है, उसने की नमस्ते करता है। वह नमस्ते का जवाब तो दे देता है बदलू, पर उसे पहचान नहीं पाता है। फिर वह अपना परिचय बताता है उसे कि वह कौन है ना। तब वह उन्हें पहचान लेती है और बोलते हैं बैठो लला। बैठने के बाद उसे पूछते हैं कि काका क्या बात है, आजकल आप चूड़ी नहीं बना रहे हो? तो बोला कि नहीं बेटा, अब कोई कांच की चूड़ी पसंद नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बदलू उसे आम खाने के लिए देता है और यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है इसकी। तो इस जो पाठ में लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है कि जो बदलू है उसका जो क्या नेचर है, मीन जो उसका व्यक्तित्व है, जो बदलू का व्यक्तित्व है वह लाख की तरह एकदम मजबूत है, कांच की चूड़ियों की तरह बिल्कुल कैसा नहीं है, हल्का नहीं है जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। यहाँ पर उसके व्यक्तित्व को बताया गया है कि जो बदलू है उसका व्यक्तित्व कैसा है, परिस्थितियों से लड़ने वाला है, लाख की तरह मजबूत है, कांच की चूड़ी की तरह कैसा नहीं है, कोमल नहीं है जो बड़ी आसानी से टूट जाए। ये जो पाठ है हमारा लाख की चूड़ियाँ, यह कामता नाथ द्वारा लिखित है, ठीक है। अब हम अपने पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था। लाख की गोली जिससे लाख की चूड़ी बनाई जाती थी। मुझे अपने मामा के गांव में, अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जो लेखक है, जो बदलू है, लेखक के कहाँ पर है? मामा के घर पे है। मतलब जो लेखक ने जिस भी व्यक्ति का वर्णन किया है उसके मामा के घर। मुझे अपने मामा के गांव जाने से सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। मोह लेना, आकर्षित कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि जब भी मैं अपने गांव से अपने घर की ओर आया करता था
से घर की ओर आया करता था तो मेरे पास कई कलरफुल रंग बिरंगी क्या थी, लाख की गोलियां थी जो किसी के भी मन को आसानी से मोहित कर लिया करती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। कह रहे कि जो बदलू था उनके मामा के गांव में रहता था तो इन्हीं कारणों से उन्हें क्या कहना चाहिए था, बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वह उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। ठीक है, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, मतलब बदलू काका वह इसलिए उन्हें बोला करते थे कि जो गांव के और भी बच्चे उन्हें क्या बुलाया करते थे, बदलू काका ही बुलाया करते थे। जिस बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मतलब जो बदलू थे उनका मकान कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, मतलब भट्टी क्या, जिसमें वह लाख को गर्म किया करता था, तो वह भट्टी जलती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। ठीक है, भट्टी जलती रहती थी जिसमें वह अपने लाख को क्या करता था, पिघलाया करता था। सामने एक लड़की की चौखट, एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। कह रही है उसके सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। जब लाख की गोलियां गर्म हो जाती थी तो वह उन्हें सलाख के नुमा पतला करके उसी लकड़ी की सहायता से सलाख नुमा पतला करके क्या करता था, उन्हें चूड़ियों का आकार दिया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। कह रहे हैं और उसी के पास में 4-5 बेलन नुमा मुंगेरी पड़ी रहती थी, मतलब लकड़ी की पड़ी रहती थी जिसकी सहायता से वह लाख की चूड़ियों को क्या दिया करता था, आकार दिया करता था, गोल और चिकना किया करता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। और कह रहा है कि जब वह पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना लेता था तब उसके बाद में उस पर क्या किया करता था, रंग किया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होती है, एक ऊंची सी चारपाई टाइप की बहुत छोटी सी मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत कैसी थी, पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। कह रहे हैं कि जब भी मैं गांव जाया करता तो जो दोपहर का समय हुआ करता था वह ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा बदलू के साथ ही बीतता था, निकलता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत मचिया मंगा देता। जैसे कि आज के लोग कुर्सियाँ मंगवाते हैं, जैसे कोई किसी के घर जाता है तो बोले कुर्सी ले आओ, है ना, ऐसे पहले गांव में छोटी सी चारपाई टाइप की होती थी जिसे वो मचिया कहते। तो कह रहे हैं जैसे भी मैं वहाँ जाता तो उसके लिए भी एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण, मतलब क्षण कुछ देर चुपचाप देखता रहता। मतलब जो बेलन थे उन पर वो सारी चूड़ियों को बना करके एक बार में पिरो करके रख देता और उन्हें चुपचाप कुछ देर के लिए ऐसे देखा करता कि मानो
वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब वह बेलन ना हो करके किसी नववधू मतलब नए दुल्हन की क्या हो, कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार एक प्रकार की जाति होती है जो चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया करती है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब पैतृक पेशा क्या होता है, जो हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा हो, जो काम हमारे पूर्वज करते हो, फिर उन्होंने उनके पापा ने अपनाया, फिर उसने स्वयं, उसे हम कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो काम, उसे हम कहते हैं पैतृक काम या पैतृक पेशा। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही, खपत मीन्स पूर्ति, मांग क्या थी, मांग। लोग उसकी चूड़ियों को बहुत अधिक उपयोग किया करते थे, मांग बहुत थी उसकी चूड़ियों की। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। कह रहे हैं कि उस गांव की तो लेडीज़ उसके हाथ की बनी हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी, परंतु आसपास गांव के लोग भी उसकी बनी चूड़ियों को ले जाया करते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। कह रहे लेकिन वह चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। देखिए वस्तु विनिमय क्या होती है, एक वस्तु को दे करके हम दूसरी वस्तु ले लेते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा, गांव में मतलब कुछ अनाज को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के लोग जाते हैं, उसके बदले में दूसरी चीज़ ले जाते हैं। जैसे अभी सिटी में भी होता है, कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर जाते हैं, बर्तन वगैरह, और नए हम उसके बदले में कुछ सामान ले आते हैं। इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, तो का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत कैसा था, सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। कह रहे वैसे तो मैंने बदलू को कभी भी लड़ते नहीं देखा था, पर शादी विवाह के मौक़ों पर वह जरूर लड़ जाया करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, कह रहे पूरे जीवन चाहे कोई उससे फ्री में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी की लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। जनार्दन कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे मामा की लड़की की शादी पर वे थोड़ी सी बात पर, बिल्कुल थोड़ी सी बात पर क्या हो गया था, बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना, बहुत मेहनत लग जाना, ठीक है, वह बहुत ही मुश्किल में माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है। कौन से जोड़े का, लाख की चूड़ियों के जोड़े का। कह रहे हैं किसी भी शादी में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। मीन जो बदलू की घरवाली है उसके लिए उसे क्या मिल जाते थे, सभी कपड़े मिल जाते थे, ढेरों अनाज मिलता, और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। कह रही है कि विवाह के समय इसी चूड़ियों के जोड़े का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता था। वह उसे अपनी पत्नी के लिए क्या मिल जाते थे, कपड़े मिल जाते थे, उसके लिए खुद उसे पगड़ी मिल जाती थी, और बहुत सारा अनाज मिल जाता था, और पैसे मिलते थे वह अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, कि यदि पूरे संसार में जो बदलू है किसी बात से चिढ़ा करते थे, तो वह थी कांच की चूड़ियाँ।
वह कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ा करता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाएं गलती से भी, तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था और दो चार बातें भी सुना देता था। कह रहे हैं कि अगर कांच की चूड़ी किसी भी स्त्री के हाथ में वह देख लेता था तो अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ जाता था और दो चार बातें तो उन लेडीज़ को सुना ही देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। कह रहे उससे तो बहुत बातें किया करते थे वह, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी उसके घर के बारे में पूछते और कभी उससे शहरी जीवन के बारे में पूछा करते थे। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है। कह रही है कि जब भी मैं उससे ये कहता कि शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहना करते हैं, तब वह इस बात पर उत्तर दिया करता था कि शहर की तो बात ही और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर, मर्द यहाँ पर पति को बोला है, का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, नाजुक बहुत कोमल होती हैं। ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कह रहे हैं कि यदि वे अपने हाथों में लाख की चूड़ियाँ पहन लेंगी तो उनके हाथों में क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी। पकड़कर कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, मतलब मेहमान नवाजी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। कह रहे हैं कि जब भी उसकी गाय दूध दिया करती थी तब वह उनके लिए मलाई बचा करके, मतलब मेरे लिए, यहाँ जो जनार्दन है जिसकी बात की जा रही है उसके लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। कह रही है जब भी आम की फसल आती तब तो मैं उसके यहाँ से दो चार आम तो खाकर ही आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त, कह रहे हैं इन सब बातों के अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। कह रही है इन सब में अगर मुझे कुछ अच्छा लगता तो वह है कि वह मेरे लिए रोज एक दो गोलियां बना ही देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। कह रही है कि मैं ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने में वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। कह रहे एक आध महीना, मतलब वहाँ एक महीना बिताने के बाद जब उसके स्कूल खुला करते थे तब वह वहाँ से क्या करता, वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, मतलब मुश्किल से वह दो तीन बार ही अपने मामा के यहाँ गया होगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। क्या कह रहे हैं, उसी क्षण, तभी मैं दो तीन बार ही जा पाया होऊंगा अपने मामा के घर, तभी मेरे पिता की दूसरे शहर में दूर कहीं क्या हो गई, बदली हो गई, जिसे आप लोग ट्रांसफर कहते हो गई। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। कह रही और एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था। कह रहे हैं कई वर्षों तक तो मैं जा नहीं सका अपने मामा के घर, परंतु जब 8-10 साल बाद मैं अपने मामा के घर गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी, कि उसकी लाख की गोलियों में किसी भी प्रकार की क्या नहीं रह गई थी, रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान
ना आया। कह रहे मैं अपने मामा के यहाँ गाँव में था, उसके बावजूद भी मुझे बदलू का कोई भी ध्यान ना आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। कह रहे हैं कि इसी बीच मैंने ये देखा कि गांव की जितनी भी स्त्रियां थी सभी कांच की चूड़ियां पहने थी। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मीन जब उसने गांव की स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी तब उन्हें जरूर बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। कह रहे जिस क्षण वह फिसल कर गिर गई उस समय मेरे मामा कहाँ नहीं थे, घर पर नहीं थे। तो मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मतलब तभी उस समय मुझे बदलू का क्या हो आया, ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। कह रहे मैं घूमते घूमते शाम को उसके घर चला गया तो मैंने देखा कि जो बदलू है वही नीम के पेड़ के नीचे एक खाट मतलब एक चारपाई पर लेटा था। आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी। आगे कल की क्लास होगी आपकी उसमें इसके आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ तक तो पूरा चैप्टर खुद ही पढ़ लीजिए और जो लाइन समझ में नहीं आ रही हो उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो हम जब भी आपकी नेक्स्ट